अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ATS लीगल फोरम। मैं हूं एडवोकेट तैयबा सैयद। जो मेरे चैनल पर न्यू हैं काइंडली सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मोस्टली टाइम क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, टॉर्ट्स एंड क्राइम। इसमें हमने डिफ्रेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉर्ट्स देखेंगे कि टॉर्ट्स क्या है। टॉर्ट्स इज़ अ सिविल रॉन्ग। ठीक है, टॉर्ट्स क्या है जी? सिविल रॉन्ग है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कैन सू। और केस कौन कर सकता है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं जी? ऑर्गेनाइजेशंस भी सू कर सकती हैं। इट्स पर्पस इज़ टू कंपेंसेट द इंजर्ड पार्टी। और इसका मकसद क्या है जी? कंपेंसेशन देना, मुआवजा अदा करना, हर्जाना देना इंजर्ड पार्टी को। बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात की जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ में है कि ज़रूरत की बुनियाद पर साबित करना, शहादत देना, ठीक है ना, अपने आप को सच्चा बनवाना दूसरी पार्टी के अगेंस्ट जाकर। ठीक है, साबित करना कोर्ट में कि मैं ही सच्चा हूँ। डैमेजेस एंड इंजंक्शंस आर इट्स रेमेडीज़। रेमेडीज़ की बात की जाए तो डैमेजेस यानी दाद रसियाँ और इंजंक्शंस हैं। इट्स एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो क्या है जी? इट्स एग्जाम्पल्स आर नेग्लिजेंस, ट्रेसपास, डेफामेशन। इन शॉर्ट मैंने टॉर्ट्स को आपको बता दिया है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या था जी? क्राइम। क्राइम इज़ अ पब्लिक रॉन्ग। क्राइम क्या है? पब्लिक रॉन्ग है। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स इनिशिएट इट। गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर क्या करते हैं जी? दावा करते हैं, आगाज़ करते हैं, सू करते हैं। इट्स मेन पर्पस इज़ टू पनिश ऑफेंडर्स। इसका मेन मकसद क्या है? क्राइम का मेन मकसद क्या है जी? ऑफेंडर्स को सज़ा देना एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी, और सोसाइटी को यानी मुआशरे को महफूज रखना, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ बियॉन्ड रीज़नेबल डाउट। बर्डन ऑफ प्रूफ यानी बार सबूत की अगर बात की जाए तो उसे क्या होना चाहिए? शक से बालातर होना चाहिए, शक की इंतहा से दूर होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि उसके लिए पक्की शहादत, मजबूत शहादत होनी चाहिए। फाइन्स, इम्प्रिजनमेंट एंड प्रोबेशंस आर इट्स रेमेडीज़। और अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो क्रिमिनल लॉ में कौन सी रेमेडीज़ हैं? फ़ाइन यानी जुर्माना, इम्प्रिजनमेंट सज़ा, और प्रोबेशन। ठीक है, ऑफेंडर्स को प्रोबेशन में रखा जाता है इस्लाह के लिए। इट्स एग्जाम्पल्स आर मर्डर, थेफ्ट एंड असाल्ट। क्राइम की अब एग्जाम्पल क्या हैं जी? मर्डर, थेफ्ट और असाल्ट हैं। ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स में आ चुका है। ठीक है ना, डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम और डिफरेंशिएट बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आपने सबसे पहले क्या करना है? दोनों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है कि टॉर्ट्स क्या है और क्राइम क्या है। उसके बाद फिर आपने डिफरेंस बताना है, डिफरेंसेस बिटवीन टॉर्ट्स एंड क्राइम। अगर नेचर की बात की जाए तो टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। टॉर्ट क्या है जी? सिविल रॉन्ग है। क्राइम इज़ अ क्रिमिनल रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 हमारे पास है जी पर्पस इन टॉर्ट्स टू कंपनसेट अफेक्टेड पर्सन। टॉर्ट्स में क्या किया जाता है? मुतासिरा शख्स को मुआवजा दिया जाता है, हर्जाना दिया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, यही इसका मेन मकसद है, मेन पर्पस है। इट्स पर्पस, जबकि क्राइम का क्या है? क्राइम में है जी इट्स पर्पस इज़ टू पनिश क्रिमिनल्स। क्राइम का क्या है जी? पर्पस, मकसद क्या है? क्रिमिनल्स यानी मुजरिमों को क्या करना? सजा देना। अफेक्ट ऑफ रॉन्ग, गलती का असर किस पे होता है? टॉर्ट्स लॉ में देखें तो रॉन्ग अफेक्ट्स द पर्सन्स इन टॉर्ट्स। टॉर्ट्स में क्या होगा जी? शख्स मुतासिर होते हैं। ठीक है, लोग मुतासिर होते हैं। इन केसेस ऑफ क्राइम, जबकि जुर्म के केसेस में रॉन्ग अफेक्ट्स सोसाइटी, गलतियां किसको मुतासिर करती हैं? पूरे के पूरे मुआशरे को, सोसाइटी को। पर्सनल एंड सोशल, टॉर्ट्स इज़ अबाउट पर्सनल राइट्स। टॉर्ट किसके बारे में है? पर्सनल राइट्स के बारे में। ठीक है, निजी हकूक़ के बारे में, ज़ाती हकूक़ के बारे में। जबकि क्राइम किसको वायलेट करता है? सोशल राइट्स को। क्राइम इज़ अबाउट सोशल राइट्स। इनिशिएशन ऑफ लिटिगेशन, ठीक है, मुकदमाबाजी का आगाज़। ठीक है, इन केसेस ऑफ टॉर्ट्स, टॉर्ट के केस में अफेक्टेड पर्सन कैन इनिशिएट लिटिगेशन अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। मुतासिरा शख्स क्या करता है जी? दूसरे शख्स यानी गलती करने वाले के खिलाफ, रॉन्ग डूअर के खिलाफ मुकदमाबाजी का आगाज़ करता है। इन केसेस ऑफ क्राइम, जबकि जुर्म के केस में क्या होता है? स्टेट कैन इनिशिएट लिटिगेशन। रियासत क्या करती है? मुकदमा करती है अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, गलती का इर्तिकाब करने वाले यानी ऑफेंडर के खिलाफ रियासत क्या करती है? एक्शन लेती है।
नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स इन टोर्ट्स सिविल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड। टोर्ट्स में क्या होती हैं जी, सिविल प्रोसीडिंग का आगाज़ किया जाता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड इन क्राइम। ठीक है। पॉइंट नंबर 7 हमारे पास है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ। ठीक है, बार सबूत के सबूत का मेयार कैसा होना चाहिए। इन टोर्ट्स बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, यानी टोर्ट्स लॉ में मौसर शहादत देना ज़रूरी है, अपने आप को सच्चा मनवाना ज़रूरी है, ज़रूरत की बुनियाद पर साबित कर देना कि मैं ही सच्चा हूँ, दूसरी पार्टी क्या है जी, दूसरी पार्टी ने रॉन्ग कमिट किया है। ठीक है, ये साबित करना। इन केसेस ऑफ क्राइम एविडेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नीडिड। ठीक है, जबकि क्राइम के केस में क्या ज़रूरी है कि सबूत जो हो वो शक से बालातर हो, शक की इंतहा से भी दूर हो। ठीक है, उसके यानी एनी शायद गवाह वगैरह होना ज़रूरी है। रेमिडीज़ इन टोर्ट्स, टोर्ट्स में कंपनसेशन इज़ ग्रांटेड इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस। कंपनसेशन यानी मुआवजा, हर्जाना ग्रांटेड अदा किया जाता है इन फॉर्म ऑफ डैमेजेस, दाद रसी की शक्ल में, मुआवजे की शक्ल में क्या दिया जाता है जी, कंपनसेशन। कंपनसेशन मॉनेटरी कंपनसेशन भी पॉसिबल है, यानी माली तौर पर भी मुआवजा अदा करना पॉसिबल है। रेमेडीज़ जो हैं, ठीक है, डैमेजेस की शक्ल में कंपनसेट किया जाता है टोर्ट्स लॉ में, जबकि क्रिमिनल लॉ में क्या किया जाता है, इन क्रिमिनल केसेस पनिशमेंट अलोंग विद फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट, जुर्माने के साथ साथ सज़ा भी दी जाती है क्रिमिनल केसेस में। ठीक है, किसी बंदे ने अगर क्राइम कमिट किया हो तो फिर क्या होगा, क्रिमिनल केसेस में जुर्माना भी वो देगा और इम्प्रिजनमेंट यानी सज़ा भी उस पर इम्पोज की जाएगी। अच्छा, अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की। ठीक है, और वो है जी एग्जाम्पल्स। टोर्ट्स की एग्जाम्पल्स कौन सी हैं, निग्लिजेंस, डेफोमेशन एंड ट्रेसपास आर इट्स एग्जाम्पल्स। ठीक है, वाइल इन केसेस ऑफ क्राइम मर्डर, थेफ्ट एंड असाल्ट आर मेन एग्जाम्पल्स। होप सो आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। मिलते हैं जल्द एक न्यू टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।